Hello, students. Welcome back to your SST class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. So, here we are. Let's start our today's class. So, today's chapter is chapter number 10, The World of Growing Knowledge. And in this chapter, we are going to study the story of writing, the story of numbers, the story of paper, invention of printing, the Braille script. Okay, students. So without wasting time, let's start our chapter. Human beings have always learned different skills by observing and experimenting with things. At first, this knowledge passed to the next generation orally. However, only a few people could gain knowledge in this way. As a result, a lot of knowledge was lost. Slowly as early humans learned to draw, paint and write, knowledge was recorded as well as communicated. मतलब बच्चों जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या है हमेशा डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से अलग अलग चीज़ों से क्या करता आ रहा है वो नई नई चीज़ें सीखता आ रहा है। और पहले क्या होता था बच्चों जो नॉलेज है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती थी। क्या होता था ओरली एज अ स्टोरी, एज अ कहानी कहावत, ऐसे जो जनरेशन टू जनरेशन जो ओरली इंफॉर्मेशन है वो पास होती थी। हाउएवर फिर क्या होता था ओनली कुछ लोगों को ही वो नॉलेज वो मिल पाती थी, वो ज्ञान डिलीवर हो पाता था। और उससे रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारी नॉलेज जो है वो लॉस्ट होने लगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लॉस्ट होने लग गई। सो स्लोली उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ह्यूमन ने ये सीखा कि ड्रॉ करो, पेंट करो, लिख करके जाओ, चित्र बना करके जाओ, जिससे क्या है जो कल्चरल इंफॉर्मेशन है और बाकी अदर नॉलेजेस है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकती हैं और ये कम्युनिकेट भी कर पाते थे अपनी अगली पीढ़ी से इस तरीके से। द स्टोरी ऑफ राइटिंग। अब देखो बच्चों जो राइटिंग की लिखने की जो स्टोरी है वो कैसे हुई। लेट्स स्टार्ट। in their attempt to the communicate in their attempt to communicate with others and to record their thoughts, people began to draw picture of things they come across in their daily life. इन देयर अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट मतलब जैसे वो कम्युनिकेट बातें करने की कोशिश करते थे अपनी अगली जनरेशन से, तो उन्होंने क्या किया, अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड करना शुरू किया, उनको ड्रॉ करना शुरू किया, कलर से या फिर चित्रकारी से उनको बनाना शुरू किया। और उसके बाद वो क्या बच्चों अक्रॉस डेली लाइफ में उसको रूटीन में यूज करके जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट पीढ़ी तक पहुंचा पाते थे और जो पिछली पीढ़ी के इंफॉर्मेशन है वो इस पीढ़ी में वो इस्तेमाल कर पाते थे सारी इंफॉर्मेशन का। Next, the paintings found in the ancient caves, especially those of hunting scenes and animals they came across, tell us much about the way those people lived. जो पेंटिंग्स है बच्चों एंशिएंट टाइम की हमारी गुफाओं में मेनली हमको देखने को मिलती है, उसमें जो हंटिंग सीन है मुख्यतः बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे हमें पता चलता है कि उस जमाने में उस समय कौन कौन से एनिमल्स थे जो एग्जिस्ट करते थे और कौन कौन से एनिमल्स को पाला जाता था और कैसे वहां पर ट्रीटमेंट होता था। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, राइटिंग केम इनटू बीइंग अबाउट 5000 years ago। 5000 साल पहले राइटिंग जो है वो हमारे यूज में शुरू हो गई थी। अब नाउ हियर वी कैन सी इन दिस पिक्चर केव पेंटिंग मतलब जो गुफाओं के दीवारों पर जो पेंटिंग्स होती थी वहां से उन पेंटिंग से वहां के रहन सहन, वेशभूषा और उनके ढांचा शरीर का जो था उसके बारे में पता चलता था। और दूसरी चीज पता चलती थी बच्चों कि वो किस तरीके का कल्चर रखते थे। ठीक है। नाउ हियर हेरोग्राफिक राइटिंग फ्रॉम इजिप्ट। अब इजिप्ट में जो हेरोग्राफिक राइटिंग होती है उनकी स्क्रिप्ट है उसे किस प्रकार वो लिखते थे उन्होंने इस पेंटिंग में हमें दर्शाया है, हमें समझाने की कोशिश की है। देन the earlier writings the earlier writings tried by different people were mainly pictorial in form. Gradually the picture were simplified and made more symbolic। जो पहले जो बच्चों पिक्चर्स में जो रिटन होता था, जो सिंबॉलिक चिन्ह होते थे, निशान होते थे, उसे यूज करते थे जिससे कि वो समझ पाते थे कि ये निशान किसके लिए यूज होता है, उनकी अगली जनरेशन। यानी कि हम लोग भी अभी ग्रीक टाइम की चीजों को इन साइंस की वजह से समझ पाते हैं। Different things for words and sounds
different things for words and sounds gave birth to alphabet. जो अलग अलग साइंस थे, अलग अलग साउंड्स थे, उन्होंने क्या किया बच्चों? अल्फाबेट को बर्थ किया, अल्फाबेट को जन्म दिया. The earlier known script was diverse by Sumerian in Mesopotamia around 4000 BC. मतलब बच्चों जो पहले जो स्क्रिप्ट थी वो डिवाइस की गई थी किसके द्वारा? सुमेरियंस के द्वारा. कहां पर बच्चों? मेसोपोटामिया में. कितने साल पहले? 4000 साल पहले, 4000 बीसी में किया गया था. दे रोट ऑन डे टेबल विद द शार्प एज नाइफ. जो उनकी डे टू डे रूटीन थी वो शार्प नाइफ से वो उसको ड्रॉ करके लिखते थे वहां पर. ठीक है. टू pass this information, this important days, this important festival as well to the next generation. Their writing was wedge shaped and was called cuneiform. उन्हें क्या बोलते थे बच्चों? cuneiform बोलते थे. जो उनकी शेप थी राइटिंग की उसको. In Egypt they use a type of picture writing called hieroglyphical, also pictorial or hieroglyphic. There are 26 letters in English alphabet. इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं बच्चों? 26 होते हैं. इट इज रिटन इन द रोमन स्क्रिप्ट. किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है बच्चों? ये लिखी जाती है रोमन स्क्रिप्ट में. क्या? इंग्लिश. मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस यूज द रोमन स्क्रिप्ट. बहुत सारे यूरोपियन लैंग्वेज जो है रोमन स्क्रिप्ट को यूज करते हैं. The oldest script in India was found on the seals in the remains of Indus Valley Civilization. इंडस वैली सिविलाइजेशन में बच्चों क्या है? जो इंडिया की सबसे ओल्ड स्क्रिप्ट जो है वह पाई गई थी. Nobody has been able to read this script yet. अभी तक कोई भी उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको बच्चों पढ़ नहीं पाया है. The next script to develop in India was Brahmin script. मतलब ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है बच्चों वो डेवलप हुई थी. नेक्स्ट, द इंडियन स्क्रिप्ट टुडे इज लार्जली बेस्ड ऑन इट. और जो इंडिया की बहुत बड़ी जो स्क्रिप्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड करती है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट पर बेस्ड करती है. नाउ हिंदी स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन द देवनागरी स्क्रिप्ट. जो हिंदी स्क्रिप्ट है वो किस पर बेस्ड है बच्चों? देवनागरी स्क्रिप्ट पर बेस्ड है. हम उसकी जो लिपि है, स्क्रिप्ट को हिंदी में लिपि कहते हैं, वो लिपि क्या है? हमारी हिंदी की देवनागरी है. which is based on sounds and not on pictures. जो साउंड्स पर बेस्ड है, पिक्चर पर बेस्ड नहीं है. वी हैव 18 मेजर लैंग्वेजेस इन इंडिया. 18 लैंग्वेजेस जो है वो मेजर लैंग्वेजेस है. कहां पर बच्चों? हमारे इंडिया में. कितनी लैंग्वेजेस? 18 लैंग्वेजेस. Hence they begin to use number for countings. अब बच्चों जो उनका इस्तेमाल है, वो यूजेस है, वो बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में किया जाता है. अब नाउ यहाँ पर वी कैन सी सम साइंस ऑफ द लैंग्वेजेस. हिंदी की जो साइंस है और उनके जो बेसिक वर्ड्स है वो क्या है? अ आ इ ई उ ऊ ए ए ओ औ अं आ, स्वर है. और ओडिया में ये होता है बच्चों, गुजराती में ये, कन्नड़ा में ये, तमिल, बंगाली, मराठी, पंजाबी, उर्दू एंड इंग्लिश. तो बच्चों ये सारे उनके क्या हैं? फोनिक्स हैं. और यही यूज किए जाते हैं उनकी स्क्रिप्ट में, उनकी लैंग्वेज में. नेक्स्ट, स्टोरी ऑफ नंबर्स. अब नंबर्स कैसे इन्वेंट हुए, नंबर्स कैसे आए? लेट्स हैव अ लुक. Early man was not only interested in identifying the animals but also counting their numbers. जो अर्ली मैन है वो केवल इंटरेस्टेड नहीं था कि सिर्फ वो पिक्चर्स देखे और समझे, वो नंबर्स भी काउंट करता था. ठीक है. He indicated numbers by drawing pictures. पिक्चर्स ड्रॉ करके उन्होंने नंबर इंडिकेट किए. Indian, he would draw as many animals he saw. जितने एनिमल्स उसने देखे वो उतने एनिमल्स को वहां पर ड्रॉ करते थे. इंडियंस वर द फर्स्ट टू यूज फिंगर्स फॉर काउंटिंग. इंडियंस क्या थे? पहले थे बच्चों जिन्होंने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया गिनती के लिए, काउंटिंग के लिए. द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड डेसिमल सिस्टम वर इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया टू द वर्ल्ड. अब पूरे दुनिया को बच्चों हमने जीरो दिया है और हमने डेसिमल सिस्टम दिया है. ये कहाँ इन्वेंट हुए? ये इंडिया में इन्वेंट हुए और हमने पूरे वर्ल्ड को इससे इंट्रोड्यूस कराया है. The international system of number is also based on the Indian system. जो इंटरनेशनल सिस्टम है नंबर का वो बेस्ड है किस पर? इंडियन सिस्टम पर बेस्ड है. नाउ सिस्टम ऑफ नंबर इज आल्सो बेस्ड ऑन इंडियन सिस्टम. जो
सिस्टम ऑफ नंबर है वो भी किस पर बेस्ड है बच्चों, इंडियन सिस्टम पर बेस्ड है। द नंबर नाउ इन एवरीवेयर यूज कॉल अरेबिक नंबर्स। जो बच्चों आजकल जो नंबर्स यूज होते हैं हर जगह उन्हें क्या बोलते हैं, अरेबिक नंबर्स बोलते हैं, अरेबिक न्यूमेरल्स बोलते हैं। बट द अरेबिक accepted the Indian numerals and called them हिंसा। मतलब बच्चों जो अरेबिक लोग हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इंडियन न्यूमेरल्स को और उन्हें क्या नाम दिया है, हिंसा नाम दिया है, which means इंडिया, जिसका मतलब है इंडिया, भारत। So actually these are Indian in origin and they should rightly be called Indian numerals। मतलब वो क्या है बच्चों, अब वो एक्चुअली कहाँ से आए हैं, वो इंडिया से आए, इंडिया में ओरिजिन हुए हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इंडियन न्यूमेरल्स भी बोल सकते हैं। नाउ स्टोरी ऑफ पेपर। अब पेपर कैसे इन्वेंट हुआ उसके बारे में जानते हैं। द पेपर वॉज मेड बिफोर द आर्ट ऑफ पेंटिंग वॉज डेवलप्ड। मतलब जब पेंटिंग की जो आर्ट थी वो डेवलप हुई उससे पहले पेपर बनाया जा चुका था। In earlier times, the clay, leaves or bark of trees we used to write। पहले के समय में हम किस पे लिखते थे, हम लिखते थे बच्चों जो क्ले थी हमारी, क्ले पर लिखते थे, पत्तों पर लिखते थे, बार्क और ट्री पर लिखते थे, जिसको हम लिख करके जो उसको स्टोर भी करते थे। The Egyptians made the first paper। किसने फर्स्ट पेपर बनाया, इजिप्ट के लोगों ने। It was made from a water plant called papyrus। मतलब वाटर प्लांट है जिससे वो पेपर बनाया उन्होंने, पहले किसने, इजिप्ट वालों ने, और उसका नाम क्या था, पेपरस। पेपरस इज अ काइंड ऑफ रीड दैट ग्रो इन द नील डेल्टा इन प्लेंटी। द थिक स्टेम ऑफ पेपरस वर कट इनटू लॉन्ग थिन स्ट्रिप्स एंड लेड साइड बाय साइड देयर एजेस ओवरलैपिंग स्लाइटली। मतलब बच्चों जो पेपरस जो एक ट्री है जिसको जिससे क्या है उस उन्होंने कागज बनाया था इजिप्शियन लोगों ने, उसको कट करते हैं दो लॉन्ग स्ट्रिप्स में और उसको साइड बाय साइड उनके एजेस को रख करके क्या करते हैं बच्चों, और उसको ओवरलैपिंग कर देते हैं स्लाइटली। फिर द अदर स्ट्रिप वर प्लेस अक्रॉस देम। जो दूसरी स्ट्रिप थी बच्चों वो भी उनके ऊपर स्लैप कर दी जाती है, प्लेस कर दी जाती है। दे वर देन स्टक टुगेदर यूजिंग व्हीट फ्लोर पेस्ट। और उसके बाद उनको चिपकाया जाता है गेहूं के आटे से। The sheet were rolled flat and dried in the sun। अब उसको शीट को रोल करके धूप में सुखाया जाता था। The word paper has been derived from papyrus। किससे, पेपरस से बना है। इसकी आइडेंटिटी कहां से आई है, पेपरस से आई। किसकी बच्चों, पेपर की। The art of making paper began in China more than 2000 years ago। 2000 साल पहले जो चाइना है उसमें पेपर बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी। The Chinese soaked old rugs in water for a long time and then used that pulp to make the paper। जो चाइनीज लोग थे उन्होंने क्या किया, भिगा के रखते थे रैक्स को बहुत ज्यादा दिनों तक, फिर उसके बाद क्या करते थे, उनके जो पल्प निकलता था उसको अच्छे से मेंटेन करके वो पेपर के फॉर्म में उसको शेप देते थे। नाउ एज द डिमांड फॉर पेपर ग्रू फास्ट, जैसे जैसे अब टाइम बढ़ता गया पेपर की डिमांड भी जो है बहुत बच्चों तेज होती गई। द पेपर वॉज मेड इन लार्ज क्वांटिटी। टुडे ऑल दिस पेपर यूज इज मेड फ्रॉम वुड मिक्स विद चाइना क्ले एंड अदर सब्सटेंसेस। मतलब अब धीरे धीरे क्या है, पेपर की डिमांड जो बढ़ती गई और इस डिमांड ने क्या किया है बच्चों की जो पेपर की जो मैन्युफैक्चर है उसको भी बढ़ा दिया है। वुड पल्प का यूज करते हैं और उसमें मिक्स करते हैं चाइना क्ले को या फिर कोई अदर सब्सटेंसेस को मिक्स करके वो बच्चों क्या बनाते हैं, बनाया जाता है, पेपर बनाया जाता है। The manufacture of paper on such a large scale led to cutting of trees in large numbers। जो मैन्युफैक्चर्स था पेपर बनाने के लिए, जितने ज्यादा पेपर बनाने हैं उतने ज्यादा बच्चों पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जाते हैं। जितनी पेपर की डिमांड बढ़ती है उतनी ही पेड़ों की कटिंग भी होती है। Therefore, it our duty to save the trees by using paper rationally। हमें पेपर कैसे यूज करना होता है, जितनी हमें जरूरत है, rationally we should use। किस लिए, क्योंकि हमें ट्रीज को भी तो बचाना है बच्चों। These days recycled paper is also available। अब इन दोनों क्या है बच्चों, जो रिसाइकल वाला पेपर है जिसको रीयूज कर सकते हैं हम, ऐसे पेपर भी मार्केट में उपलब्ध है।
अब देखो बच्चों ये क्या है, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ पेपर। नाउ इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग, अब प्रिंट का इन्वेंशन कैसे हुआ? फ्रॉम पेंटिंग ऑन केव वॉल्स ह्यूमन स्लोली डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग ऑन टैबलेट्स, ऑन क्ले टैबलेट्स। इसमें बच्चों लिखना शुरू कर दिया उन्होंने क्ले टैबलेट पर। पेंट करते करते गुफाओं में उन्होंने अपनी स्किल्स को और डेवलप किया, और जो क्ले टैबलेट्स थी उस पर उन्होंने पेंट करना शुरू कर दिया। लीव्स एंड स्किन्स ऑफ एनिमल, किसका यूज किया उन्होंने इसमें, इसके साथ लीव्स का भी और एनिमल्स की स्किन का भी यूज किया। Pointed pen-shaped tools made of wood or bamboo were used as writing instruments. Later writing was done on paper. मतलब बच्चों जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उन्होंने राइटिंग के लिए शार्प पॉइंटी थिंग, बैम्बू और लकड़ी की कोई चीज को यूज किया उसमें शेप बनाने के लिए, लिखने के लिए। और बाद में क्या किया गया बच्चों, धीरे धीरे उन्होंने पेपर पर लिखना शुरू कर दिया। In the beginning, book were written and copied by hand. मतलब जो बिगनिंग में शुरुआती दौर में क्या होता था बच्चों, जो किताबें लिखी जाती थी उनकी कॉपीज होती थी, उनको क्या करते थे वो हाथ से ही उनको स्टिच करते थे और एक बुक के फॉर्म में वो लेकर के आते थे। इट वॉज अ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत धीरे काम होता था इसमें। These handwritten books were also very expensive. और जितना उनमें टाइम लगता था बच्चों उतना ही वो बहुत ज्यादा महंगी भी थी। Very few people were able to buy these books, और बहुत कम लोग ही उसको खरीद पाते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली यानी कि एक्सपेंसिव होती थी। The art of printing developed in China about 1500 years ago. कितने साल पहले डेवलप हुआ बच्चों? 1500 साल पहले। कहाँ पर प्रिंटिंग डेवलप हुआ? चाइना में। But the method was difficult and thus not popular. Nearly 1000 years later, 1443 में the first printing press was built by Johannes Gutenberg of Germany. मतलब बच्चों देखो वो मेथड क्या था, प्रिंट करने का, उस पर लिखने का, हाथ से, वो बहुत महंगा और बहुत टाइम टेकिंग था। फिर क्या हुआ, कितने साल बाद, नियरली 1000 साल के बाद उसके पेपर में, इन पेपर का जो रफली इन्वेंशन था उसके बाद 1000 साल बाद क्या हुआ ना, 1443 में क्या हुआ, प्रिंटिंग मशीन डेवलप की गई। और किसने डेवलप की थी बच्चों? जोहानस गुटेनबर्ग ने डेवलप की थी। कहाँ पर? जर्मनी में। यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों ये क्या है, गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग मशीन है। और ये क्या है बच्चों? मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस है। यू कैन सी द a very nice difference between them, between both of them. Now next, he used mold of letter of alphabet to make words, lines and pages. Ink was applied on the molds. The frame was then passed against a smooth surface. जो वो कैसे यूज करते थे, किस तरीके से वो लिखते थे, छापते थे बच्चों, वो क्या करते थे, मॉडल लेटर्स को अल्फाबेट्स बनाते थे, उसमें वर्ड्स बनाते थे, और लाइंस एंड पेजेस को भी वहां पर वो इंक वगैरह की मदद से बनाते थे। और फिर उन पर क्या, उन जो शेप उभारते थे वो अल्फाबेट्स की, उन पर इंक लगाते थे। इंक लगाने के बाद उसके नीचे से एक पेपर को निकालते थे, मतलब पेपर जाता था उसके नीचे से, वो प्रिंट होते हुए सरफेस पर आ जाता था जो भी लिखना होता था वो। द बाइबल वॉज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड ऑन गुटेनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस। जो बाइबल थी उसके गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस पर सबसे पहले प्रिंट की जाने वाली किताब थी। द प्रिंटिंग प्रेस मेड इट पॉसिबल टू मेक मोर copies in lesser time and at a much lower cost, so books become cheaper and easily available. अब बच्चों क्या था, क्योंकि वो जल्दी, एक कम समय में जल्दी ज्यादा बुक्स को प्रिंट कर पाते थे, इसीलिए क्या था, अब कम समय में बहुत ज्यादा जो बुक्स है उनका प्रिंटिंग होने लगा और कलरफुल बुक्स भी प्रिंट होने लगी। Our time, the quality of printing improved. Nowadays, colorful books, magazine and newspaper are available at a resourceable price. मतलब बच्चों आजकल क्या है, हमारे पास न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, बुक्स है, वो भी कलरफुल, एंड मैनी मोर प्रिंटेड थिंग्स वी हैव टुडे। सो बच्चों ये हमने डेवलप करते 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 आज हम कोई सारी एबिलिटी, जो पॉसिबिलिटीज हो पाई है जिससे हम इस सब चीजों को यूज कर पाते हैं, हमारे पास ये सब चीजें हैं। सो नाउ नेक्स्ट, स्क्रिप्ट फॉर ब्रेन, स्क्रिप्ट फॉर ब्लाइंड। अब अंधों के लिए क्या स्क्रिप्ट हुई और कैसे हुई? लुइस ब्रेल developed a special script called the Braille script. लुइस ब्रेल ने क्या किया, एक
स्क्रिप्ट को डेवलप किया जो कि अंधे लोगों के लिए थी, उसका नाम क्या था? ब्रेल स्क्रिप्ट थी। फॉर द ब्लाइंड, with the help of these books, the blind can even compete with normal students and can even get higher or professional education। और जो ये बुक्स बनाई गई थी लुई ब्रेल के द्वारा, जिसमें उन्होंने ये स्क्रिप्ट निकाली थी, ब्रेल स्क्रिप्ट, उससे क्या है बच्चों, जो अंधे लोग भी जो देख नहीं सकते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे से नॉर्मल स्टूडेंट को जैसे पढ़ाई कर सकते हैं और सारे ज्ञान को जान सकते हैं। नाउ the letters in Braille script were formed by the raised dots on thick paper. These can be easily felt by fingers। अब बच्चों जो जो ये ब्रेल लिपि है, ब्रेल स्क्रिप्ट है, वो कैसी होती है? मोटे पेपर पर बच्चों जो उसके लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, वो उभरे हुए होते हैं, जिनको वो जो ब्लाइंड पीपल हैं वो क्या, उनको टच करके सेंस कर सकते, समझ सकते और पढ़ सकते हैं। सो बच्चों, हियर इज द पिक्चर ऑफ मिस्टर लुई ब्रेल, जिसने डेवलप किया ब्रेल स्क्रिप्ट को। ठीक है बच्चों, और ये खुद भी क्या थे बच्चों? एक अंधे थे, मतलब ब्लाइंड से देख नहीं सकते थे बच्चों। तो सो इन दिस क्लास टिल हियर ओनली वी हैव अंडरस्टूड each and everything about growing around our world। कैसे हमने कागज का इन्वेंट किया, कैसे हमने स्क्रिप्ट्स का इन्वेंट किया, कैसे वी इन्वेंटेड, हाउ वी इन्वेंटेड द script, the paintings, the paper and all। So in this class till here only, I'll see you in the next class। Till then, take care, study hard, thank you।